अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मलिक शोएब अली आवान और आप देख रहे हैं बलूचिस्तान वॉइस। आज की इस खसूसी ट्रांसमिशन का मकसद बलूचिस्तान की आवाम को आगाही देना है। 2024 के इलेक्शन की हालिया सूरत हाल, असम्बली में किन नुमाइंदों को तरजीह देनी चाहिए, बलूचिस्तान के पीछे रहने की क्या वजूहात हैं। बात करेंगे बलूचिस्तान के पीछे रह जाने में सबसे ज़्यादा किरदार किसका है, और आज साथ ही हम बात करेंगे कि एक एमएनए का बुनियादी काम क्या होता है और एक एमपीए का बुनियादी काम क्या होता है। तो आगाह करेंगे इन तमाम तर तफसीलात से। हमारे साथ बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, कोयटा में इलेक्शन 2024 के हवाले से। शामिल करते चलें, आपको बताते चलें, बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 9 नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की जानिब से कोयटा NA 262 पे अब तक 55 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। NA 263 में 68 उम्मीदवारों ने, NA 264 में 47 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाई। सूबाई असम्बली की नशिस्त PB 38 में 41 उम्मीदवार, PB 39 में 60 उम्मीदवार, PB 40 में 48 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाई। इसी तरह PB 41 में 76 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाई। PB 42 में 81, PB 43 में 90, PB 44 में 40, PB 45 में 84 और PB 46 में 48 उम्मीदवारों ने अब तक कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। आइए जानते हैं कि एक एमएनए का बुनियादी रोल क्या होता है, एक एमपीए का बुनियादी रोल क्या होता है और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं और हम कैसे लॉलीपॉप्स हम अक्सर औकात लेते रहते हैं। और अब तो जाहिर सी बात है, इलेक्शंस का दौरा है और अब तो लॉलीपॉप्स आप सबको दिए जाएंगे, मगर हम सब ने इन लॉलीपॉप से बचना है। जब भी इलेक्शन का टाइम आता है आपको एक लॉलीपॉप दिया जाता है और वो लॉलीपॉप किसकी तरफ से दिया जाता है? आपके एमएनए एमपीएस की तरफ से दिया जाता है। कहते हैं ना कि हम आपकी गली मोहल्ले सड़कें बना देंगे, आप हमें वोट दें, और आप भी उनकी बात को मान कर चले जाते हैं उनको वोट देने के लिए। लेकिन आपको पता है कि एमएनए एमपीएस की ड्यूटीज़ ये नहीं है। एमएनए एमपीएस का मकसद ये नहीं है कि आपके गली मोहल्ले ठीक करवाना, आपके लिए पुल बनवाना। मैं आपको एमएनए एमपीएस की जिम्मेदारी के बारे में बताऊंगा ताकि जब भी आप लोग जिम्मेदार ठहराएं तो हमेशा जो शख्स उसका जिम्मेदार हो तो उसी को ठहराएं, ताकि अगर जब भी ये जीते हैं तो आप इनको ये ना कहें हमारी गली नहीं बनाई, हमारा यानी कि पुल नहीं बनाए, हमारे नाले नहीं साफ करवाए, तो ताकि आपको भी उनका पता होना चाहिए कि ये काम उनका नहीं है। एमएनए मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली होता है और एमएनए की जिम्मेदारियाँ क्या हैं वो देखते हैं। मुल्की सतह पर कानून साजी करना और निगरानी करना होता है, और हुकूमती सतह पर जो मामलात होते हैं उन पर बातचीत करना, बहस करना, और अगर कोई मामला ठीक है उसके ऊपर हमायत करना होता है। इसी के साथ हुकूमती कामों की भी निगरानी करना एमएनए की जिम्मेदारी होती है। एमएनए का काम ब्यूरोक्रेसी और जो उसके वुज़रा हैं उनसे जवाब तलबी करना, ताकि कोई भी जो मामलात हैं या इख्तिलाफात हैं या जो काम हुकूमती नहीं हो रहे, मुल्की काम जो नहीं हो रहे, वो उस लेवल के काम जो हैं वो हो सके। इसी के साथ साथ अगर एमपीए की बात करें तो एमपीए मेंबर ऑफ प्रोविजनल असेंबली होता है। इसके काम सूबाई सतह पर कानून साजी करना और सूबाई फंड्स की निगरानी करना, यानी कि जो प्रोविजनल फंड्स आते हैं उनकी निगरानी करना, तालीम, सेहत, मजदूरी के हकूक़ की कानून साजी करना, ताकि आप लोगों को तालीम, सेहत और इसके साथ साथ जो मजदूरी के जो हकूक़ हैं, जो आप लोग काम करते हैं, उसकी जो भी कानून साजी है उसकी ज़िम्मेदारी जो होती है वो एमपीए की होती है, वो कानून बनाता है। और ये कानून जो हैं वो एमएनए एमपीए जो हैं वो आपकी असम्बली में लेकर जाते हैं और उस असम्बली में जो पॉलिसी पेश करते हैं, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, बिल पेश करना। वो जब बिल पेश किया जाता है, वो बिल उसके बाद असम्बली की मर्ज़ी होती है कि उस बिल को एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन जो जिम्मेदारी एमएनए एमपीएस की होती है वो यहाँ तक बिल पेश करने तक होती है। उसके बाद हाँ, वो असम्बली के अंदर बहस व मुबाहिसा कर सकते हैं। तो ये कुछ जिम्मेदारियाँ जो एमएनए एमपीएस की होती हैं। और मैं आप लोगों को फिर बताऊं कि रोड बनाना और रोड के सारे काम, कुछ भी जो भी है आपके गली मोहल्ले के काम, आपके नाले साफ़ करवाने के काम आपके एमएनए एमपीएस के नहीं होते हैं। आप इनसे नहीं पूछ सकते हैं, आप जाके अपनी ब्यूरोक्रेसी से पूछ सकते हैं, या आपके जो हेड होते हैं इन अदारों के, आप उनसे सवाल कर सकते हैं जो कि आपको इसका जवाब भी देंगे। एमएनए एमपीएस के ये काम नहीं होते।
वैसे भी इसमें कसूर उनका नहीं है, कसूर आपका भी है। वो इस तरीके से कसूर आपका है कि आपको पता ही नहीं है कि एमएनए एमपीएस का काम क्या है। आपको शुरू से एक चीज़ पता है कि गली मोहल्ले कुछ भी काम करवाना है तो वो एमएनए का काम है, एमपीए का काम है, नौकरी दिलवाना एमएनए एमपीएस का काम है, जो कि आपको शुरू दिन से इसी बात का पता है और इसी बात की आपको लॉलीपॉप दी जाती है, जिस चीज़ का मैं आपको पहले कह रहा था कि आपको इस चीज़ की लॉलीपॉप दी जा रही है। बस इस बात से ये साबित हुआ कि बेसिकली बलूचिस्तान के पीछे रह जाने की सबसे बड़ी वजह हम खुद हैं, यानी आवाम, जिन्होंने अपने वोट के इंतखाब से अपना नुमाइंदा चुनना होता है और उसे कौमी असम्बली का मेंबर बनाया जाता है। कौमी असम्बली का मेंबर हम इसलिए बनाते हैं कि वो हमारे लिए कानून साजी करे। तो बस इस बात से ये साबित हुआ कि हमारे चुने हुए नुमाइंदों ने ना कोई कानून साजी की, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि अब तक बलूचिस्तान में जो हमारे नुमाइंदे चुने गए हैं उन्होंने ना तो कोई कानून साजी की और ना ही आवाम को इस नज़रिए का बताया। तो हम समझते हैं कि आवाम को इस बात की आगाही होनी चाहिए कि जो कौमी असम्बली में हम एक बाकिरदार शख्सियत को मुंतखब करके भेजें, और कौमी असम्बली में जो मेंबर आप मुंतखब करें वो कम से कम एक पावरफुल शख्सियत होनी चाहिए, क्योंकि ये इनकलाबी काम है और बलूचिस्तान की आवाम के लिए कानून साजी करना ये एक बहुत बड़ी जद्दोजहद है। और हम पीछे इसलिए रह जाते हैं या हम बेसिकली ओवरऑल हर चीज़ में हमारे ऊपर चीज़ें मुसल्लत जो की जाती हैं, या फिर हम पिसे रहते हैं, या हमारे पास जबरी गुमशुदगियाँ की जाती हैं। इन सब का इदराक हम ऐसे इनकलाबी शख्सियत से ही कर सकते हैं जो कि अपनी बात पर डट भी सके और उसे ना कहना भी आता हो। हम जो कौमी असम्बली में मुंतखब नुमाइंदों को भेजते हैं, या तो वो पहले से ही पिसे हुए होते हैं और या तो फिर वो उस लेवल के लोग नहीं होते कि आपके बलूचिस्तान को एक इनकलाबी मार्का जो है वो हल करके दे। तो मैं समझता हूँ ये बलूचिस्तान की आवाम के पास एक आखिरी मौका है। हमें एक ऐसी शख्सियत को चुनना है जो कि पावरफुल भी हो। जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ, अल्लामा इकबाल का जो खुद ही का नज़रिया है, जैसे वो कहते हैं कि मिसाल इस्लाम का काम भी हम ऐसी शख्सियत से ले सकते हैं जो पावरफुल हो, यानी कि इस्लाम को फैलाने के लिए भी उस शख्स की या उस नुमाइंदे की ज़रूरत है जो अपने आप में एक ताकत रखता हो। एक आम शख्स इस काम को नहीं कर सकता। तो खुद ही अल्लामा इकबाल के इस नज़रिए को जहन में रखते हुए हमें भी सोचना है कि हमें एक बहुत बड़े इनकलाब की ज़रूरत है। तो हमें भी एक ऐसा नुमाइंदा चाहिए जो इस जदोजहद को और बलूचिस्तान के हकूक़ की जंग को वाकई लड़ सकता हो, और वो अपनी बात से न मुखरा हो और वो अपनी बात पर डट के खड़ा हो, ना बिका हो, ना झुका हो और ना इक़्तिदार में आने के लिए शॉर्टकट अपनाए।